जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। संस्कृत साहित्य के इतिहास सेशन के ऊपर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम कुछ टॉपिक को कर लिया है, कुछ टॉपिक का अध्ययन किया है, जैसे कि वेदों का सामान्य अध्ययन, महाभारत, गीता, पुराण। जो ये टॉपिक है, इनके विषय में हम लोगों ने पूरा डिटेल रूप में पढ़ा है। तो फिलहाल आज के इस सेशन में हमारा जो बहुत खास होने वाला है वो होने वाला है महाकाव्य। देखेंगे कि महाकाव्य से कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या-क्या महाकाव्य में पूछे जाते हैं। इन सभी को लेकर के विस्तृत रूप में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिएगा। जहाँ पर आपको लगे कि लिखना चाहिए वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले समझिएगा काव्य, ठीक है? काव्य कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से बनेगा कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है, काव्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं काव्य? 2 प्रकार के। अब आप कहोगे 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, पहला होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य, ठीक है? ये 2 आपको याद रहेंगे। पहला होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। ये जो है, ये काव्य के 2 प्रकार है। आपको याद रखना है काव्य कितने प्रकार के हैं? तो याद रख लेना है काव्य जो है 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं काव्य? 2 प्रकार के। कौन-कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। चलिए, अब आगे देखिएगा, जब काव्य है तो काव्य नायक और नायिका के बिना तो संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें नायक और नायिका की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब काव्यों में जो नायक होते हैं, नायक कितने प्रकार के होते हैं, हम सबसे पहले समझेंगे कि नायक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखना, नायक जो होता है, नायक 4 प्रकार का होता है। अब आप कहोगे कौन-कौन सा? तो पहला आपको याद रखना है धीरोदत्त, दूसरा याद रखना है धीर प्रशांत। अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना मेरे साथ-साथ। पहला हो गया धीरोदत्त, दूसरा हो गया धीर प्रशांत, तीसरा हो जाएगा धीर ललित, धीर ललित और अंतिम वाला हो जाएगा आपका धीरोधत्त। ठीक है? क्या हो जाएगा? धीरोधत्त। ये 4 प्रकार के हैं नायक। अब ये 4 प्रकार के नायक जो है, ये चारों प्रकार में से कोई एक प्रकार का नायक जो है महाकाव्यों में पाए जाते हैं। या तो वो नायक धीरोदत्त होगा, नायिका धीर, या फिर नायक जो है धीर प्रशांत होगा, या फिर धीर ललित का होगा, या फिर धीरोदत्त होगा। ये नायक के 4 प्रकार हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए 4 प्रकार का, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोधत्त। ये है नायक के 4 प्रकार। अब देखिए, हमने नायक के विषय में बात कर लिया, हमने काव्य के ऊपर भी बात कर लिया कि काव्य जो है 2 होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। उसमें हमें नायक और नायिका की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने ये भी देखा कि नायक है, नायक हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? आपने देखा धीरोदत्त प्रकार के होते हैं, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोधत्त। ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो अब हमने काव्य देख लिया, नायक देख लिया, तो हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? तो महाकाव्य के लिए। तो महाकाव्य का मुख्य लक्षण फिर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, जब भी हम महाकाव्य की बात करें, तो महाकाव्य हमेशा सर्गों में विभक्त होता है। किसमें? सर्ग में विभक्त होता है। इसके लिए एक सूक्ति आता है, सर्गबंधो महाकाव्यम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्गबंधो महाकाव्यम, ये सूक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये महाकाव्य के लिए प्रसिद्ध है। पहला लक्षण है। दूसरा कह रहा है कि महाकाव्य के लिए न्यूनतम, मतलब कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम कितने सर्ग होना चाहिए? कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। और आरंभ में
तीन में से एक मंगलाचरण होना चाहिए। अब ये वाला लाइन समझना एक बार कि तीन में से एक मंगलाचरण होना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है। आपने देखा है होगा कि मंगलाचरण कितने होते हैं, मंगलाचरण तीन होते हैं। कौन कौन से, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। अब इन तीनों प्रकार में से कोई एक प्रकार का क्या होना चाहिए, मंगलाचरण आपका होना चाहिए, किसमें, महाकाव्य में। ठीक है, तो जैसे आप देखना, आप रघुवंशम को महाकाव्य मानते हो, ठीक है, रघुवंशम क्या है, महाकाव्य है। अब आप देखो कि जो रघुवंशम है उसमें कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। तो इसने क्या कहा कि जो महाकाव्य होता है वो किस में विभाजित होना चाहिए, सर्ग बंधु, सर्ग में विभाजित होना चाहिए। रघुवंश महाकाव्य है, किस में विभाजित है, सर्गों में। न्यूनतम कितना सर्ग होना चाहिए, न्यूनतम 8 होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो। यहाँ पे कितना है, 19 सर्ग है, मतलब कि 8 से अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये महाकाव्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए महाकाव्य के लक्षण, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सबसे अंतिम पंक्ति में कि जो महाकाव्य होता है उसमें तीन में से एक प्रकार का मंगलाचरण होना चाहिए। और यहाँ पर देखना, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, तो मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है कि महाकाव्य में रस के प्रकार, महाकाव्य में रस के प्रकार, कि भाई आप महाकाव्य में नायक का चयन कर लिए, आपने काव्य भी बता दिया, महाकाव्य का लक्षण भी बता दिया, और महाकाव्य में तीन में से एक प्रकार का मंगलाचरण भी होना चाहिए। तो आप ये भी तो बताओ कि महाकाव्य में हम किस रस का प्रयोग करें। तो यहाँ पर तीन रस के विषय में बताया गया है। ठीक है, तीन रस कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपका है श्रृंगार रस, दूसरा हो जाएगा आपका वीर रस, और तीसरा हो जाएगा आपका शांत रस। कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस। तो साथियों आपको याद रखना है, ये जो तीन रस है, श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस, ये महाकाव्य में होना चाहिए। जो भी आपका महाकाव्य होगा वो या तो श्रृंगार रस में लिखा होगा, या फिर वीर रस में लिखा होगा, या फिर शांत रस में लिखा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो महाकाव्य है उसमें या तो श्रृंगार रस होना चाहिए, वीर रस होना चाहिए, या फिर हास्य रस होना चाहिए। भाई हमने ये तो डिवाइड कर लिया कि ये होना चाहिए, पर आप किताब का नाम तो बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कि श्रृंगार रस में कौन सा किताब लिखा गया है, कौन सा महाकाव्य लिखा गया है, वीर रस में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है, या फिर हास्य रस में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है। सॉरी, ये हास्य मत करना, ये शांत रस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे शांत रस कर लेना। तो भाई आप ये तो बताओ कि इन तीनों में कौन सा लिखा गया है। तो याद रखना है, आपने नाम सुना होगा नैषधीय चरितम की। ठीक है, किताब का नाम क्या है, नैषधीय चरित, लेखक हो जाएंगे इसके श्रीहर्ष, ये भी आपको याद रखना है। तो जो नैषधीय चरितम है ये किस रस में लिखा गया है, ये श्रृंगार रस में लिखा गया है। अब आप कहोगे फिर वीर रस का एक उदाहरण दो, तो साथियों आपको याद रखना है किरातार्जुनीयम। ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या है, किरातार्जुनीयम। ये किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है इसके लेखक है भारवी। और जो किरातार्जुनीयम है ये किस रस में लिखा गया है, ये वीर रस में लिखा गया है। ऐसे ही आपका अगला है शांत रस। शांत रस में कौन सा लिखा गया है साथियों, तो आपको याद रखना है राज तरंगिणी। ठीक है, कौन सा लिखा गया है, राज तरंगिणी। इसके लेखक कौन है, तो कल्हण इसके लेखक है। इसमें 8 तरंग है, कितने तरंग है, 8 तरंग में डिवाइड है ये। और जो राज तरंगिणी है
ये कश्मीर के राजनीतिक को दर्शाता है। ठीक है, कश्मीर के राजनीति इतिहास। आगे समझ जाना कि जो राज तरंगिणी है ये कश्मीर के राजनीतिक हिस्ट्री को दिखाता है, और जो राज तरंगिणी है ये सांतरस में लिखा गया है। राज तरंगिणी के लेखक हो जाएंगे आपके कल्हण। राज तरंगिणी तरंग में विभाजित है, और इसमें कितने तरंग है, तो इसमें 8 तरंग है। तो यहां तक आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपको याद रखना है। अब ऐसे ही जो महाकाव्य है, एक पेज में और लेता हूं। जो संस्कृत में महाकाव्य होते हैं, महाकाव्य की 2 प्रकार की शैली होती है। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूं शैली। महाकाव्यों में 2 प्रकार की शैली होती है। कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है। एक तो होता है सुकुमार मार्ग, और दूसरा होता है कि विचित्र मार्ग। तो साथियों जो सुकुमार मार्ग है, विचित्र मार्ग है, जो इस शैली के कवि है वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। सुकुमार मार्ग जो है इसके कवि हो जाएंगे, सबसे पहला नाम आपको नोट करना है महर्षि वाल्मीकि जी का। महर्षि वाल्मीकि। दूसरा नाम नोट करना है आपको वेदव्यास का। तीसरा नाम नोट करना है आपको अश्वघोष का। एक नाम और नोट कर लेना आप कालिदास जी का। ठीक है, ये जो सभी कवि है ये किस मार्ग के हैं, किस शैली के हैं, ये सुकुमार्ग मार्ग के हैं। ठीक है, अब विचित्र मार्ग के कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है भारवी, माघ और श्रीहर्ष। भारवी ने क्या लिखा है, तो किरातार्जुनीयम इसकी किताब का नाम है, किरातार्जुनीयम। माघ के महाकाव्य का क्या नाम है, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध। और श्रीहर्ष का क्या है, तो इसका यह है नैषधीय चरितम। ठीक है, इन तीनों को ही हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि इन तीनों को हम जानते हैं बृहत्त्रयी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, बृहत्त्रयी के नाम से। तो एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम में कितने हैं, 22 सर्ग हैं। शिशुपालवधम में 20 सर्ग हैं, और किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट था। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, याद करिए। विश्वास करिए ये जो सभी पॉइंट है, सभी बिंदु है, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे जो आगे है वो हम कल के सेशन में करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में। प्यारे साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको इससे लाभ मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आपको ये वाला पीडीएफ यदि चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पर जाइए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे कल के सेशन में एक नए ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।